Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjri Vidyapit MOVA online digital platform. As you know, I'm your science teacher Vatsal Trivedi. Today we are discussed about this unit number 12 sound. साउंड वाले चैप्टर के अंदर अभी तक हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। सो आज ये हमारा आखिरी और तीसरा पार्ट होगा जिसके अंदर हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने साउंड के रिलेटेड काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम उसके रिलेटेड उसके मल्टीपल फंक्शंस यानी कि यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसके यूज़ कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हम काफ़ी एप्लीकेशंस उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर द रेंज ऑफ द हियरिंग, हमारे सुनने की कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी रेंज कितनी होती है, उसके डिपेंडेड अल्ट्रासोनिक साउंड और की एप्लीकेशंस हम देखेंगे। देन आफ्टर सोनार, जो अल्ट्रासोनिक साउंड के ऊपर ही काम करता है। वो किस तरह से वर्क करता है, सोनार होता क्या है, किस तरह से वर्क होता है, उसका थोड़ा बहुत हम ख्याल करेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस फॉर दिस चैप्टर, और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको एज ए होमवर्क लिख कर सबमिट करना है। देन आफ्टर ऑल ऑफ द चैप्टर, जिसमें से आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। और यहाँ पे आज ये यूनिट पार्ट 3 के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब हमारे पास एक नया यूनिट विथ न्यू साइंस रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3, यूनिट नंबर 12 साउंड। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की मदद से कहाँ पे वो यूज़ होता है। सो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग फिगर के थ्रू मैंने भी आपको यहाँ पे बताया। सो मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ड्रम्स, trumpets and the shahnais are designed to send a particular direction with multiple reflection. शहनाई है, ट्रम्पलेट्स है, वो ज़्यादातर वो क्या होता है, उसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि वो ज़्यादा साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर सके। तो फर्स्ट यहाँ पे उसका यूज़ होता है। इन दिस इंस्ट्रूमेंट द tube followed by the conical opening with the reflection sound successively to the guide most sound waves from the source in the forward direction towards in a audience। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये 2 शहनाई है और ट्रम्पेट्स है, तो उसकी आप स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से, और आगे से वो उसका जो जहाँ से साउंड बाहर निकलने का जो पोर्शन है इस तरह से हमको मिलेगा, और पीछे वाला जो एरिया होगा वहाँ पे थोड़ा थीन एरिया मिलेगा। तो जब यहाँ से साउंड जाएगा तो यहाँ से प्रेशराइज साउंड जाएगा, और जितना प्रेशराइज होगा उतने ही अंदर वेव एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट होके यहाँ से डायरेक्टली बाहर इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। सेम इट इज़ बाकी के वेव आएंगे, तो यहाँ पे साउंड वेव रेयर फ्रैक्शन के अंदर आएंगे, और यहाँ से साउंड वेव कंप्रेस होकर साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, और जब बाहर निकलने की टर्न आएगी तब साउंड रेयर फ्रैक्शन के अंदर जाएंगे, यानी कि ફેલા છે અવાજ ફેલાતો જશે। પહેલાં શું થશે, અવાજને આપણે કમ્પ્રેસ્ડ અવાજ અહીંયાથી જશે। શું કામ? કેમ કે અહીંથી એર જ્યારે બ્લો કરશું ત્યારે અહીંથી એનો जो एयर पास થવાનો जो પાથ છે એ કેવો હશે, એકદમ થીન હશે। ઓકે, સો ધેટ્સ વાય સાઉન્ડ કમ્પ્રેસ થઈને પાસ થશે, તો અહીંયા કમ્પ્રેશન્સ થશે એન્ડ પછી રિફ્લેક્શન થઈ લાસ્ટમાં એ રેરફ્રેક્શન થશે, એટલે ફેલાતો અવાજ બહાર નીકળશે, એટલે મેક્સિમમ સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થવાની પોસિબિલિટીઝ વધી રહે। A stethoscope, medical instrument, is used to listening the sounds produced within a body, mainly in the heart or lungs. We can relate with this device. In stethoscopes, the sound is the patient's heartbeat. On the patient's heartbeat, which is in the doctor's ears, my multiple reflection of sound.
तो यहाँ पे भी इस तरह से साउंड का रिफ्लेक्शन का यूज होता है. देन द सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स एंड द cinema halls are covered that the sound after the reflection reaches all corners on the hall. Sometimes the curved soundboards may be placed behind the stage so that the sounds after the reflecting from the soundboard spreads evenly across the width the hall. So आप देखोगे कि कोई भी ऑडिटोरियम हॉल होगा या कोई थिएटर होगा तो वहाँ पे साउंड स्टेज पर से साउंड इस तरह से रिफ्लेक्ट होके पर्टिकुलर पर्सन तक वो साउंड जा सकता है. तो आपको यहाँ पे थ्रू फिगर मैंने आपको समझाया है, आप लोग को इजी रहेगा समझने में. सोर्सेस ऑफ साउंड, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से साउंड पास हो रहा है तो वो पीछे की ओर जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा. सो इस तरह से ये फिनोमिना यहाँ पे भी यूज हो रही है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेंज ऑफ हियरिंग, हमारी सुनने की शक्ति, पावर ऑफ हियरिंग. द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड ह्यूमन इज अ फॉर्म अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ओके, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है. ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज ऑडिबल. ऑडिबल यानी कि हमारी जो साउंड सुनने की कैपेसिटी है, जैसा जितनी रेंज वाला साउंड हम सुन सकते हैं वो साउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड. सो कितनी रेंज होनी चाहिए. सो साउंड मेजर करने के लिए उसका यूनिट है हर्ट्ज, जो हमने सबसे पहले देख लिया था. हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट था, उसके ऊपर से उसकी फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे मिल रही थी. सो हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ द साउंड, हम उसके अंदर साउंड को मेजर कर सकते हैं. सो हमारे ह्यूमन्स बीइंग को सुनने के लिए कितनी रेंज होनी चाहिए. अगर साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज इतने तक का होगा, ये रेंज के अंदर 20 से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में होगा, तो ही एज अ ह्यूमन वी कैन लिसनिंग द साउंड. Okay, we can hear the sound. So this range is called audible range. Or this sound is, we can say that it is an audible sound for human beings. Children under the age of 5 and some animals like the dogs can hear up to the 2,500 hertz. Okay. चिल्ड्रंस है और एनिमल्स की साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 25,000 हर्ट्ज. किसकी, चाइल्ड एंड एनिमल्स. चाइल्ड की भी रेंज हमको मिल गई बिलो दी 5 ईयर्स, और एनिमल्स की कोई रेंज नहीं होती है. सो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसकी साउंड सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी. वेट. ओके, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो द 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड. सो हियर वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ साउंड. फर्स्ट इज अ अल्ट्रासोनिक and second is infrasonic. So sound of frequency below the 20 hertz, 20 hertz से नीचे का अगर साउंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड. Okay, so who are produce the infrasonic sound? So you can say that rhinoceros, whales,
एंड एलिफेंट आर प्रोड्यूस द इंफ्रासोनिक साउंड, तो उसकी जो रेंज होती है वो बिलो दी 20 हर्ट्स का वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव दी 20,000 वर्ड्स, એટલે 20,000 वर्ड से ज़्यादा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये आपको अभी पता हो जाना चाहिए. डॉल्फिन, बैट्स are also certain females or rats can produce a ultrasonic sound. तो वो कौन क्या प्रोड्यूस करता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए. एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड की एप्लीकेशंस क्या है. सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इनटू हार्ड टू रीच प्लेसेस. Then it is can be used to detect the cracks, fellows, metal blocks. metal blocks के अंदर क्रैक है या नहीं वो डिफाइन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू मेक रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट. तो जिसको हम इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम बोलते हैं, ईसीजी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी है, उसके अंदर इसका यूज होता है फॉर क्लिकिंग ऑफ हार्ट पार्ट्स एंड इट्स इमेजेस. दिस टेक्निक इज कॉल्ड ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम. अल्ट्रासोनिक साउंड स्कैनर इज यूज्ड टू imaging the patient's organs such as the liver, gallbladder, ureters, kidney, etc. This technique is called the ultrasonography, USG. Okay, it is also used for the examination of the during the pregnancy. बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया है, बट इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं. अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है. अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू द ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द किडनीज, यानी कि जिसको किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं जिसको हम पथरी बोलते हैं, सो उसको भी वो निकालने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का हम यूज़ कर सकते हैं. दिस ग्रेन्स लेटर गेट द फ्लश्ड आउट विथ यूरिन, वो उसको बाय इंसिडेंट ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव टू द पर्टिकुलर स्टोन इन अ किडनीज, देन आफ्टर इट ग्रेन्स अ लेटर गेट फ्लश्ड आउट विथ द यूरिन. Now the last point is a sonar. Sonar is a one type of navigation system. Okay, so sonar stands for the SONAR. SO that means sound, N that means navigation, or A means and, or R means ranging. Sound, navigation and ranging. It is a sonar. Sonar are used ultrasonic wave to measure the distance, direction, speed or underwater objects. किसके लिए यूज होता है? For a measure distance, direction and speed of the underwater objects. किसी भी पानी के अंदर चलने वाली वस्तु, फॉर एन एग्जाम्पल सबमरीन्स के अंदर उसका ज्यादा यूज होता है. Sonar consists a transmitter and the detector is installed in a boat or a ship. The transmitter transmit ultrasonic wave. ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमिट करना. किस टाइप का वेव ट्रांसमिट करेंगे? सो इट इज अ अल्ट्रासोनिक वेव. दिस वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द वाटर एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओशन बेड. कब तक वो ट्रैवल करेंगे? जब तक पानी की जो डेप्थ है उसको मेजर करनी है सपोज, तो जो डेप्थ उसके बीच में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा वहां से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. By measuring time taken between the sending and the receiving of the waves and the knowing as the speed of sound in a water, the distance can be calculated.
इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज ए 2D, यानी कि एक बार जाएगा और वापस आएगा, और वेलोसिटी स्पीड इज साउंड इन अ वाटर एंड t is the time taken, then 2D is equal to v into t. 2D is equal to velocity v into t. यहाँ पे d क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस. यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है वो भी हम अभी बात करेंगे. अभी आपको ये इक्वेशन याद रखना है. नेक्स्ट, द above method is called the eco running. This technique is also used to locate the underwater hills, valleys, submarines, icebergs or sunken ships also. For an example, it is one image from the sonar ship. So यहाँ पे distance 2D, time is equal to t, ship of sound v, speed of sound, sorry. So d is equal to v into t divided by 2. ये सोनार की जो मैकेनिकल सिस्टम्स होती है उसका एक फोटोग्राफ्स मैंने आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ. उसके अंदर आप साउंड वेव्स आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कोई नेविगेट सिस्टम दिखाई दे रही है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट हो रहा है. साउंड वेव किस तरह से, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, यू कैन सी हियर एंड दिस, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सारे यूनिट्स के अंदर मेजर हो रहे हैं. सो अभी ये किस तरह से वर्क करता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक आपको फिगर दिखाई है. फिगर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक सैटेलाइट है. यहाँ पे आप सैटेलाइट देख सकते हो. ये एक शिप है जिसके नीचे एक ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है. ओके, सो यहाँ से वो ट्रांसमिट होके वापस वहाँ पे जाएगा, रिसीव होगा. देन जो भी डेटा होगा वो यहाँ से कोई नेटवर्क के लिए कोई भी टावर्स वगैरह होंगे वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से वो उसको कोई भी सिग्नल पास आउट कर सकता है. ये यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है. पानी के अंदर सपोज यहाँ तक कि मुझे डेप्थ फाइंड करनी है, इतनी डेप्थ कितनी है वो मुझे फाइंड करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सोनार सिस्टम का. सोनार सिस्टम का मैंने यूज़ करने के लिए क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे. अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सोनार सिस्टम यूज़ करूँगा. सोनार सिस्टम के अंदर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो आप शेप यहाँ पे देख रहे हो, कौन शेप, ग्रीन कलर के अंदर, ये सारे शेप आपको दिखा रहे हैं कि ये है वो एक, सॉरी, ये जो है वो आपको एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है. यहाँ पे मैं ट्रांसमीटर को टी कहता हूँ, रिसीवर को आर कहता हूँ. सो दोनों में यहाँ पे सपोज एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर, हमको ये मालूम नहीं है कौन सा क्या है, बट फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ दिखती है. तो ये डेप्थ है, तो इतना डिस्टेंस, सपोज डी जितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स ये मैं यहाँ से यहाँ तक पास करूँगा. तो ये जो हमको डिस्टेंस मिला डी, ये कहाँ से होगा, ट्रांसमीटर्स में से पास होगा, और यहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट होगा. थोड़ी फिगर अच्छी नहीं हुई, ओके. यहाँ से आएगा, देन यहाँ पे सरफेस से साथ टच होके यहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट होके कोई एक रिसीवर के अंदर चला जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इंसिडेंट होने के बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है. तो वापस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना मिला, डी, और ये भी वापस डी जितना वापस जाएगा. मैं हम एक अलग फिगर से हम दिखा रहे हूँ. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारी शिप है पानी के ऊपर, उसकी नीचे यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और यहाँ पे एक रिसीवर है. इट इज़ अ रिसीवर और इट इज़ अ ट्रांसमीटर. सो यहाँ पे कौन से अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ से पास होने वाले हैं. ओके, सो हमको यहाँ तक कोई एक, यहाँ पे कोई एक टूटी हुई शीप या कुछ है, हमको ये पता लगाना है कि वो कितनी डेप्थ में है. तो यहाँ पे उसके लिए मुझे इतनी डेप्थ यहाँ पे मेजर करनी होगी. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करूँगा थ्रू द ट्रांसमीटर. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, डी. वापस वो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा.
सेम कितना डिस्टेंस लगा, सेम डिस्टेंस। सो दैट्स वाई इक्वेशन के अंदर 2d का यूज हुआ। 2 टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी और टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वेलोसिटी लगेगी, कुछ टाइम लगेगा, तो v इंटू टी। ओके, सो 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। ये इक्वेशन हम यूज़ करके उसकी कैलकुलेशन करने के बाद वो कितना डेप्थ में है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ है या नहीं वो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो जनरल डेप्थ होगी, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे तो अलग अलग, इसकी डेप्थ अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसका डिस्टेंस अलग होगा, और यहाँ पे कुछ अलग होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में आप काफ़ी डिफरेंट है, तो डिफ्रेंशिएट है वो भी हम यहाँ से इसकी मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूट्यूब के उसके काफ़ी नए नए वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे सोनार कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सब कुछ टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमने कवर कर दिए ये यूनिट के। कोई भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। आज हम यहाँ तक रखेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। राइट द यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स, डिफाइन द इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, write the application of sound and what is the full form of the sonar and explain the sonar with the proper diagram. Also आप सबको ECG और सोनोग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए, what is the full form of ECG. आज ये यूनिट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे हम मिलेंगे विथ न्यू यूनिट। सो अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे। सो अभी के लिए as a reference, I used your science textbooks, let's share application or Wikipedia of your chapter sound. Thank you very much for joining with me. आज का हम सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं वीडियो के साथ। पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट और यूनिट नंबर 12 साउंड भी यहाँ पे कंप्लीट डिक्लेयर होता है। सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, हैप्पी उत्तरायण।